नवी मुंबई अपना दल महाराष्ट्र कार्यालय में पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती जन स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाई गई। महाराष्ट्र के प्रभारी महेंद्र वर्मा ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल की तस्वीर पर पुष्पहार अर्पित किया। आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए महेंद्र वर्मा ने कहा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने किसानों, श्रमिकों तथा दलितों व पिछड़ों के लिए जो काम किया है वो प्रेरणादायक है। उससे समाज को सीख लेने की ज़रूरत है। महेंद्र वर्मा ने कहा कि सोनेलाल पटेल ने अपने समाज को जिस तरह से एकजुट किया है, आज उसी वजह से सरकार को पिछड़ों के लिए कार्य करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पुत्री अनुप्रिया पटेल अपनी विरासत को संभालने का काम कर रही है, साथ ही उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए पिछड़ों वंचितों की समस्याओं को दूर करने का काम कर रही है। उनके प्रयासों से ही केंद्र सरकार ने पिछड़ा मंत्रालय का गठन किया है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी किसानों, कमेरों, शोषित व वंचितों के मसीहा, आज उनका 52वां जन्मदिन है। उन्होंने देश भर में घूम कर समाज को एकत्रित करने की कोशिश किया और उसी की देन है कि आज उनकी पुत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में 2 सांसद हैं और 12 विधायक हैं। आज 1500 प्रधान हैं और 1000 एमएलसी हैं और 14 जिला प्रमुख हैं। आज भाजपा के गठबंधन में हमारी छोटी सी पार्टी है और बहुत मान सम्मान उनको मिलता है। हमारे एनडीए सरकार में जो है अध्यक्ष एसकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने किसानों, कमेरों, शोषित व वंचितों के मसीहा, आज उनका 52वां जन्मदिन है। उन्होंने देश भर में घूम कर समाज को एकत्रित करने की कोशिश किया और उसी की देन है कि आज उनकी पुत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में 2 सांसद हैं और 12 विधायक हैं। आज 1500 प्रधान हैं और 1000 एमएलसी हैं और 14 जिला प्रमुख हैं। आज भाजपा के गठबंधन में हमारी छोटी सी पार्टी है और बहुत मान सम्मान उनको मिलता है। हमारे एनडीए सरकार में जो है अनुप्रिया पटेल जी को, हमारी पार्टी को, और उन्हीं की देन है कि जो है कि जिनके बदौलत आज़ादी के बाद में पहली बार ओबीसी का जो है मंत्रालय बना दिल्ली में, केंद्रीय। और चाहे किसी भी समाज का हो, सभी समाज के हित के लिए हमेशा वो काम करते आई हैं। आज हमारे अपना दल में इसमें ऐसे सभी समाज के लोग जो है सब साथ में दे रहे हैं और अनुप्रिया पटेल जी आज तक किसी भी पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोली हैं। वो सिर्फ वर्तमान और भविष्य के बारे में, देश के वर्तमान और भविष्य के बारे में बात करती हैं। ऐसे उनको भी कहा जाएगा, वो भी एक अवतरित हैं जो है अवतरित हुई हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, सभी महापुरुषों के विचारों में चल करके देश की सेवा कर रही हैं। अपना दल जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को वापस नमन करता हूँ। डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसी कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र के प्रभारी महेंद्र वर्मा ने अपने विचार व्यक्त किए तथा नवी मुंबई अपना दल के अध्यक्ष आशीष गोसावी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विशेष करके बोलना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के नाम में ही सोने लिखा हो, उसका चरित्र, उसकी विचारधारा भी सोने जैसे होगी। सोनेलाल पटेल जी का जन्मदिन मनाने का मुझे जो शुभ अवसर आप लोगों के माध्यम से यहाँ नवी मुंबई में मिला है, हम लोग उनकी विचारधारा पूरी तरह से जन जन तक ले जा रहे हैं, लोगों तक ले जा रहे हैं। और जो सोनेलाल पटेल जी ने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, खास करके जो गाँवों में जो ज़मीन जायदाद के लिए लड़ते थे, जो चीज़ें तकलीफ़ें हमारे नवी मुंबई में भी है गाँव वालों में आपस में, उन सारी योजनाओं को, उनकी सारी बातों को हम जन जन तक ले जा रहे हैं। और मैं वर्मा जी तो बहुत ही, मैं तो बोल रहा था वर्मा जी को कि बहुत
अच्छे से इनका जन्मदिन मनाया जाए। लेकिन वर्मा जी बोले कि नहीं, कि जो आसाम में बाढ़ आया है और भूस्खलन में जो जवान शहीद हुए हैं उनके मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा यहाँ वहाँ न करते हुए एक सामाजिक छोटा कार्य करते हुए और भविष्य में बहुत सारे कार्यक्रम अपना दल के जो आदरणीय वर्मा जी के नेतृत्व में पूरे नवी मुंबई में आप लोगों को जल्द से जल्द दिखेगा। नवी मुंबई के सारे हिंदी भाषियों से मैं एक बार फिर आग्रह करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप लोग यहाँ 40-42% हैं नवी मुंबई में। आप लोगों में काम करने की क्षमता बहुत है, मेहनत करने की क्षमता बहुत है। आप लोग कम कहाँ पढ़ते हो, सिर्फ आप लोगों में एकता न होने के कारण आप और हमारा समाज यहाँ पीछे है। और इसी एकता को और अपनापन लाने के लिए अपना दल नवी मुंबई में मैदान में है। और समाज सुधारक डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी की आज जयंती है, उनको नमन करते हुए उनके विचारों पे हम दो शब्द आपको बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी पूरे भारत में घूम घूम कर शोषित वंचित किसानों, मजलूमों, शोषितों के लिए हक की लड़ाई लड़ते आए थे। और आज उन्हीं का दिन है कि श्रीमती अनुप्रिया पटेल, उनकी पुत्री जो हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं और अपना दल यश के नाम से मतलब प्रेसिडेंट भी हैं। और डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी एक ऐसा दिशा दिया देश को, जो कुर्मी समाज है, पटेल समाज है, हमें खुद को नहीं मालूम था कि हम पटेल हों, लेकिन उन्होंने हजारों उपनाम में जो बटे हुए कुर्मी पटेल जो बटे हुए हैं, सबको मतलब बताया कि ये जो है ये कुर्मी हैं और इनका उपनाम ये है। इस प्रकार से जिसे कोई बोलते हैं दत्ता मेघे हैं वो भी कुर्मी हैं, पवार हैं वो भी कुर्मी हैं, शिंदे वो भी कुर्मी हैं, देशमुख वो भी कुर्मी हैं, तो और नायडू वो भी कुर्मी हैं। इसी प्रकार साउथ से लेकर के मतलब जो है और मतलब गुजरात हर जगह पे उन्होंने सबको एकत्रित किया और उन्हीं के बताए मार्ग पर चल करके जो है अनुप्रिया पटेल जी ने और देश के हित में काम कर रही हैं। अनुप्रिया पटेल जी हमेशा देश के उन्नति के बारे में सोचती हैं, देश के विकास के बारे में सोचती हैं, वर्तमान में क्या होने वाला है उसके बारे में बताती हैं और वर्तमान में भविष्य में क्या होना चाहिए वो भी बताती हैं। जो है चाहे लोकसभा हो या जनता के बीच में हो, हर जगह देश के हित के लिए काम कर रही हैं। आज तक उन्होंने किसी पार्टी के खिलाफ जो है कोई बात नहीं कही कि ये पार्टी ऐसी वो पार्टी वैसी है। और संसद की गरिमा उन्होंने बनाए रखा। संसद में हमेशा जो है झगड़ा लफड़ा होता था, उन्हीं की देन है। पहली बार जब मतलब वहाँ पर गई लोकसभा में तो उनको अच्छा नहीं लगा जब झगड़े चालू थे अपोजिशन वालों का और जो सरकार में उनसे, तो उन्होंने बोला कि जो है कबड्डी का अखाड़ा नहीं है या कुश्ती नहीं है, यहाँ पर संसदीय भाषा बोलिए। देश के जो भाषा चल रहा है, बातें होती हैं, पूरी दुनिया देखता है, देश को बदनाम मत करिए जो है, और संसदीय भाषा का उपयोग करिए। और उन्होंने जो ये बात कहा सबने मान किया, तभी से जो है झगड़ा कोसी फेंकना जो है बंद हो गया। जो है ऐसे विचारधारा के लोग जो हमारे देश में मतलब जन्म लिए हैं, इसलिए हम उनको जो है बहुत अच्छे उच्च स्तर पर मानता हूँ जो है, क्योंकि वो एक तो मतलब लेडी मतलब औरत हैं, तो औरत वैसे पूजनी होती हैं, इसलिए हम उनको तो माँ भारती के नाम से बोलते हैं कि मैं माँ भारती है हमारे अनुप्रिया पटेल जी हैं। हमारा आगे बढ़ाने का प्रयास हमेशा चालू है, चल रहा है। हमारे जो है 29 ज़िला में जो कम जो है 19 ज़िला का हमारा जो है युवा का गठन हो चुका है महाराष्ट्र में, और मुंबई में भी सब गठन करने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि कुछ हमको आदेश नहीं हुआ है कि खुल के काम करने का जो है आदेश नहीं हुआ कि भाई हम चुनाव लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि जो भी कार्यकर्ता होता है बोलता कि हमको नगर पालिका लड़ाएंगे क्या, या विधानसभा लड़ाएंगे क्या, लोकसभा लड़ाएंगे क्या। अभी तक हम एनडीए गठबंधन में हैं तो कहते हैं कि हमारा न्यू जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश से है, लेकिन हम पहले अपने न्यू को मजबूत कर लें, उसके बाद पूरा देश में फैलाव करेंगे। इसलिए जो है शांतिपूर्वक जो है अपना जो है काम करते रहिए और सबको जोड़िए। लेकिन क्या है कि मतलब अभी चुनाव की तैयारी मत करिए, पहले जो लोगों को जोड़िए। तो हमारा जोड़ने काम चल रहा है और हम जो है जल्द से जल्द जो है पूरा गठन मजबूत करवा देंगे। पहला नींव मजबूत करने की बात चल रहा है,
फिर भी हमने उनसे बात किया था और पूरा कमेटी ने बात किया था जो है लखनऊ में मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में, तो बोले कि चुनाव लड़ना जरूरी होता है, चुनाव लड़ाएंगे तभी कार्यकर्ता आगे आएंगे जो है। तो अब उनकी बात चल रही है, जैसे बोला हमारा मीटिंग फाइनल होता है वैसे हम आपको आदेश दे देंगे, आप चुनाव लड़ाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, FS न्यूज़, नवी मुंबई।